आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पॉप यूपीआई ऐप का रिव्यू करने वाले हैं कि ये ऐप कैसा है। अगर आप इस ऐप को यूज करना चाहते हैं तो आप कैसे यूज करेंगे, इस ऐप में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और साथ ही इसके बारे में जो सबसे पॉपुलर चीज़ है कि आपको इसमें हर एक यूपीआई पेमेंट पर पॉप कॉइन्स और कैशबैक मिलता है। तो ये कितना सच है, कितना कैशबैक मैंने अभी तक अर्न किया है, क्योंकि मैं इसे काफ़ी समय से यूज करता आ रहा हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर पूरा सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि अभी तक मैंने कितने पॉप कॉइन्स और कैशबैक अर्न किए हैं और साथ ही इसके बाद में अंत में मेरा क्या ओपिनियन है इस ऐप के बारे में, आपको इस ऐप को यूज करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में भी मैं आपको बिल्कुल एंड में बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि आखिर ये जो पॉप यूपीआई ऐप है ये जेन्युइन ऐप है या नहीं, मतलब सेफ है या नहीं। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यहाँ पर एनपीसीआई की वेबसाइट पर आ जाना है, क्योंकि इस वेबसाइट पर उन सभी ऐप्स की लिस्ट मौजूद है जिनको एनपीसीआई के द्वारा अप्रूव्ड किया गया है। और जो एनपीसीआई है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक सरकारी वेबसाइट है। सरकार ही यूपीआई सिस्टम को चलाती है। तो यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आपको उन सभी एप्लीकेशंस की लिस्ट मिल जाएगी जिनको सरकार ने ये परमिशन दे रखी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉप क्लब यूपीआई एप्लीकेशन का भी नाम है और यहाँ पर आपको उसकी वेबसाइट्स देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये कंफर्म हो जाता है कि ये जो ऐप है ये एक जेन्युइन ऐप है और ये सिक्योर ऐप है। और अब आते हैं कि इसको लोगों ने रिव्यू कैसा किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन को 4.5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है और इसमें यहाँ पर 1,12,000 लोगों ने रिव्यू किया है। यहाँ पर इसके बाद आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड कर रखा है। मतलब ये एक सेफ एंड सिक्योर ऐप तो है ही, साथ ही लोगों ने इस एप्लीकेशन को पसंद भी किया है। तो अब इसको आपको पूरा रिव्यू करने के लिए अच्छे से सिंपली आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही ऐप इंस्टॉल हो जाए इसके बाद आपको इसके अंदर अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अकाउंट बनाने के लिए आप सिंपली ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद इन दोनों टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। साथ ही आपको यहाँ पर एक रेफरल कोड दिखेगा तो आप उस रेफरल कोड को भी यहाँ पर डाल देंगे। जैसे ही आप गेट ओटीपी पर क्लिक करोगे आपके नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा और उसके बाद इस प्रकार से आपका पॉप यूपीआई में यहाँ पर अकाउंट बन जाएगा और इस प्रकार से ये ऐप आपके मोबाइल में ओपन होकर आ जाएगा। और इसके बाद अब आप इस ऐप को कम्प्लीटली चला सकते हैं। लेकिन इसके सभी फीचर्स को समझने से पहले आपको इसमें अपनी एक बैंक को ऐड करना होगा। तो जिस भी बैंक में आपका खाता है उसको ऐड करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको लिंक यूपीआई पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करें उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है, अलाउ पर क्लिक करते जाना है और आपको यहाँ पर क्या करना है कि अब अपनी सिम को सेलेक्ट करना है। मतलब जो सिम आपकी बैंक में लगी है वही सिम आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको सेंड एसएमएस पर क्लिक करना है, जिसके लिए आपके मोबाइल नंबर पर रिचार्ज होना चाहिए। और उसके बाद एसएमएस वेरिफिकेशन किया जाएगा और आपका फिर जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर मतलब वेरीफाइड हो जाएगा। आपका पहले मोबाइल नंबर और इसके बाद बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जिस भी बैंक में आपका खाता है सिंपली आप यहाँ से उस बैंक को ऐड कर लेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सभी बैंक्स आपके सामने आ जाती हैं। अब जैसे मेरा खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूंगा। इस प्रकार से अकाउंट को फैच कर लिया जाएगा। आप इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आपका यहाँ पर जो मतलब अकाउंट है वो इसमें ऐड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा यूपीआई अकाउंट सक्सेसफुली लिंक हो गया है, मतलब बैंक लिंक हो गया है। चेक बैलेंस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बैलेंस चेक करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको अपना यूपीआई पिन डालना होगा और आपके सामने आपका बैलेंस निकल कर आ जाएगा। और अब आते हैं कि आखिर आपको इसमें फीचर्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब आप इनके फीचर्स के बारे में जानेंगे तभी आपको इस एप्लीकेशन के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से पता चलेंगी। तो आप इस पॉप यूपीआई ऐप से पेमेंट्स कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पेमेंट्स करने के सभी ऑप्शन मिल जाते हैं जिनसे आप इस ऐप से पेमेंट्स करेंगे। और जब आप पेमेंट्स करेंगे तो आपको इस एप्लीकेशन के द्वारा कैशबैक और पॉप कॉइन्स मिलेंगे। पॉप कॉइन्स फिक्स्ड है, आपको 2% पॉप कॉइन्स मिलते हैं
और इसके बाद इस फीचर के अलावा आपको इसमें शॉपिंग करने का एक ऑप्शन मिलता है। आप शॉप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस एप्लीकेशन से आप शॉपिंग कर सकते हैं और शॉपिंग करते समय जो आपको पॉपकॉइंस मिलते हैं पेमेंट्स करने पर, उन पॉपकॉइंस को आप यूज कर सकते हैं। जैसे सिंपली मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो भी मैं सामान मंगाने जाऊँगा उसमें हमारे जो पॉपकॉइंस होंगे वो यूज हो जाएंगे। इसका जैसे यहाँ पर रियल प्राइस 799 है, लेकिन मेरे यहाँ पर 208 पॉपकॉइंस यूज हो जाएंगे, तो मुझे इसके लिए सिर्फ 591 रुपीज़ ही पे करने पड़ेंगे। तो यही इसमें फ़ायदा है, जब आप पेमेंट्स करेंगे तो आपको पॉपकॉइंस मिलेंगे और उन पॉपकॉइंस का आप यूज करके डिस्काउंट में इस ऐप से शॉपिंग कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको इस एप्लीकेशन से एक पेमेंट करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्कैन एंड पे पर क्लिक किया है और उसके बाद मैंने एक यहाँ पर QR कोड को स्कैन कर लिया है। ये मर्चेंट QR कोड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं 50 रुपीज़ आपको ट्रांसफ़र करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने 50 रुपीज़ डाले, प्रोसीड टू पे पर मैंने क्लिक किया है और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं अपने 4 पॉपकॉइंस को यूज करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 0.4 रुपीज़ का यहाँ पर कैशबैक मिल जाएगा। आपको यहाँ पर पे पर क्लिक करना है, अपना UPI पिन डाल देना है और UPI पिन डालने के बाद जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करोगे तो आपकी जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी और जो भी आपको कैशबैक मिलेगा वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आप देख सकते हैं कि एक मुझे पॉपकॉइंस मिला है और यहाँ पर 0.4 रुपीज़ का यहाँ पर मुझे कैशबैक मिला है, जिसके लिए मेरे यहाँ पर 4 पॉपकॉइंस यूज हुए थे पेमेंट करते समय। इसके अलावा इसमें आपको एक और फीचर कार्ड का मिलता है, जिसमें आप यहाँ से अपना कोई क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। जैसे ये एक यस बैंक का पॉप क्लब क्रेडिट कार्ड है, आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 0 एनुअल फीस है, 0 ज्वाइनिंग फीस है और इसमें आपको 5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा जब भी आप इस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे। और ये रुपे क्रेडिट कार्ड है और साथ ही इसमें आपको अनलिमिटेड वाउचर्स मिलेंगे और 5000 रुपीज़ तक का ज्वाइनिंग बेनिफिट आपको मिलेगा। मतलब अगर आप इस ऐप में आकर के ये क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं तो आपको जो कैशबैक मिलता है वो और ज़्यादा मिलेगा। 5% का अनलिमिटेड कैशबैक आपको हर एक पेमेंट पर मिलेगा। हालांकि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि आपको इसके बारे में डिटेल में समझने पर मिल जाएंगे। तो ये सभी फीचर्स दोस्तों आपको पॉप UPI ऐप में देखने को मिलते हैं। और अब आते हैं कि आखिर मेरा क्या इस ऐप पर ओपिनियन है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इसको काफ़ी समय से यूज करता आ रहा हूँ और यहाँ पर मैंने ये पॉपकॉइंस भी अर्न किए हैं। तो मैं अपनी आपको यहाँ पर हिस्ट्री दिखाऊंगा, जिससे आप ये समझ जाएंगे कि ये ऐप आपके लिए कितना बेटर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सभी मैंने यहाँ पर ट्रांजैक्शंस किए हैं। जो मैंने ट्रांजैक्शंस की हैं उन पर मुझे कैशबैक मिला है और अभी तक मैं आपको अगर बताऊं तो रियल कैशबैक मैंने यहाँ पर इस ऐप से सिर्फ 10 रुपये कमाया है, जो मुझे रुपीज़ के रूप में कैशबैक मिला है। इसके अलावा जो भी मैंने अर्न किया है वो मैंने यहाँ पर पॉपकॉइंस अर्न किए हैं, जो कि अभी तक टोटल 170 पॉपकॉइंस अर्न किए हैं। जैसे जो आप इस ऐप से पॉपकॉइंस अर्न करोगे वो UPI पेमेंट से आप एक महीने में अप टू 2000 पॉपकॉइंस ही अर्न कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अर्न नहीं कर सकते हैं। और आपको एक UPI पेमेंट पर मैक्सिमम 50 पॉपकॉइंस ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी बताया गया है, जैसे जब आप बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो उसमें आपको कितना पॉपकॉइंस वगैरह मिलेगा, ये सब कुछ आपको यहाँ पर बता दिया जाता है। इसके अलावा जो भी इसमें फ्लैट अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है उसकी भी जो लिमिट्स वगैरह हैं वो भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाती हैं। तो अंत में मेरा जो इस एप्लीकेशन पर ओपिनियन निकल कर आता है वो यही है कि ये ऐप जो है वो ज़्यादा कुछ खास एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि इसमें जो आपको पॉपकॉइंस मिलते हैं और इन पॉपकॉइंस से जब आप शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं तो जो आपको यहाँ पर सामान देखने को मिलते हैं उनका एक्चुअल प्राइस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। जैसे ये जो यहाँ पर दिखा रहा है तो ये 799 रुपीज़ का दिखा रहा है, लेकिन ये इतने रुपए का है नहीं। अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पर चेक करने जाएंगे तो इसका प्राइस अराउंड 600 के समथिंग आएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास पॉपकॉइन से बेनिफिट नहीं होता है। और इसके अलावा आपको अनलिमिटेड पॉपकॉइंस भी नहीं मिलते हैं। आप एक महीने में सिर्फ 2000 पॉपकॉइंस अर्न कर सकते हैं, वो भी हर एक पेमेंट पर मैक्सिमम आपको 50 पॉपकॉइंस ही मिलेंगे। और इसके अलावा जो रियल मनी कैशबैक आपको इसमें मिलता है वो तो आपने यहाँ पर देख ही लिया है कि मुझे अभी तक सिर्फ 10 रुपये मिले हैं और मैंने इस कैशबैक से अभी तक सिर्फ यहाँ पर 1 रुपया ही रिडीम किया है। 10 रुपये का मुझे मिला था जिसमें से 1 रुपया ही रिडीम हुआ है और बाकी के जो 9 रुपये हैं ये क्लेम करने को यहाँ पर अभी भी पड़े हुए हैं।
तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर नॉर्मली आपको इस एप्लीकेशन में नहीं बताई जाती हैं। तो इसीलिए अगर आप इस एप्लीकेशन को चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं, लेकिन उतना भी खास ऐप नहीं है जितना आपको इसके एडवर्टाइजमेंट में देखने को मिलता है कि आप अनलिमिटेड कैशबैक कमा के यहाँ पर बहुत सारे पैसे सेव कर सकते हैं। बहुत सारे पैसे सेव नहीं होते हैं, लेकिन हाँ कुछ आपको रियल कैशबैक मिलता है। रियल कैशबैक ठीक नावी एप्लीकेशन की तरह ही मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता है। और जो पॉप कॉइन्स मिलते हैं उनका ज़्यादा कुछ खास यूज नहीं होता है, क्योंकि जो यहाँ पर शॉपिंग करने पर प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं उनका प्राइस ऑलरेडी पहले से ही हाई होता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।